आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो वीडियो है ये ख़ासकर मैं तमाम देश के ख़ासकर महाराष्ट्र के नौजवानों के नाम बना रहा हूं जो आज सोशल मीडिया के नाम पर जो तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तमाम नौजवान, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम कार्यकर्ता जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ वीडियो वायरल करते हैं। तो देखिए, ये जो आजकल विवाद चल रहा है रामगिरी महाराज को लेकर, आपने देखा होगा। इतना बात याद रखिए कि पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है और एक अच्छे अंदाज से जो है तो कानून के जो ज़िम्मेदार है वो भी काम कर रहे हैं और बहुत से लोग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यायपालिका से इंसाफ मांगने का दरवाज़ा खटकाने की तैयारी चल रही है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है। तो नौजवानों से गुजारिश है कि देखिए, हम भी जो है तो सोशल मीडिया चलाते हैं और हम भी जो है तो मुख्तलिफ़ चैनल को देखते रहते हैं। एक जिम्मेदारी रहती है, हर चैनल वाला जिसको देखते रहता है कि भाई वहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक ये आदान प्रदान होता रहता है, ये नेचुरल बात है। तो उसके अंदर हम इस चीज़ को बहुत बारीकी से महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग जज्बात में आकर कुछ गलत पोस्ट कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, कुछ क्या क्या लिख दे रहे हैं। तो आप तमाम से गुजारिश है कि देखिए, अब ये मामला पूरा कानूनी बन गया है। सरकार अपने तौर पे जो है तो कदम उठाने वाली है। हो सकता है बहुत जल्द कानून के दायरे में कदम उठाए जाएंगे और 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं। तो लिहाजा आप कोई ऐसा गैर ज़रूरी पोस्ट वायरल ना करें, कोई ऐसा वीडियो वायरल ना करें। और कोई ख़ास करके जब आप कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इससे हमारी भावना भंग होती है, तो याद रखिए, हमारे पास, अगर मैं ख़ास मुसलमानों की बात करूँ तो अक्सर क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि इससे हमारी भावना भंग हो रही है, तो हमारे पास, हमारे महल्ले में, हमारे वार्ड में हमारे जो बड़े होते हैं, जैसा कुछ पार्टी के लीडर है, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ राष्ट्रवादी के हैं, कुछ सेना के हैं, जो भी आप जिसको भी बड़ा मानते हैं, या हमारे पास उलमा इकराम रहते हैं, ये मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, या और अपने अपने हिसाब से जो भी आप शहर में रहते हैं वहाँ आपके कोई ना कोई जवाबदार रहते हैं। आप अच्छे अंदाज से उनके पास जाइए, उस पोस्ट को मतलब बताइए कि साहब ऐसा ऐसा है, और अच्छे अंदाज से अपने जो नज़दीकी पॉलिटिशियन होते हैं, पीआई साहब होते हैं, डीसीपी साहब होते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब होते हैं, वहाँ तक जाइए। एक कानूनी संविधान है, अधिकार मिला हुआ है, सारी बातें। लेकिन आपसे नौजवानों से इतनी गुजारिश है कि देखिए, ऐसा महसूस होता है, मैंने इससे 2 रोज़ पहले भी अपील किया था, मैं और एक बार अपील कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो हमारी भी जवाबदारी बनती है कि लाइन ऑर्डर अगर कुछ बिगड़ रहा है या आपको डर लग रहा है, आपको सता रहा है, कोई ऐसी महसूस हो रहा है, तो आप भी योगदान दें। ये हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि हम मीडिया चलाने वाले हैं या अखबार चलाने वाले हैं या पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक आम नागरिक भी है तो आपकी भी जवाबदारी बनती है कि अगर आपके महल्ले में, आपके वार्ड में, आपके शहर में अगर कोई ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं जिससे कुछ लाइन ऑर्डर ख़राब होता है या कुछ वातावरण ख़राब होता है, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आपके जो नेता है, जो सक्षम है, जो ऐसा नेतृत्व करने की ताकत रखते हैं, उनके द्वारा जो है तो सरकार तक बात पहुँचाइए। या फिर सबसे अच्छा बेस्ट है कि अपने अपने करीब के पॉलिटिशियन है, पीआई साहब है, सीपी साहब है, डीसीपी साहब है, जो भी है, जैसा भी है, वहाँ तक बात पहुँचाइए और बहुत अच्छे अंदाज से पहुँचाइए। अगर आप कोई मीडिया पे आके बात भी कर रहे हैं तो उसको अच्छे अंदाज से बात कीजिए। किसी नेता के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको अच्छे अंदाज से बात कीजिए। देखिए, अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए कानून है, एक बात याद रखिए आप। अब ये विवाद हुआ, कुछ किसी ने आपको ऐसा लगता है कि गलत बोला तो ही आप विवाद कर रहे हैं, आप कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे, सरकार से मांग कर रहे, पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे। लेकिन अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर उसके पलट में अगर गलत का जवाब गलत तरीके से देगा, तो जाहिर सी बात है वो भी गलत बात होती है कानून के हिसाब से। तो हमारे पास कानून है, थोड़ा देर ज़रूर होगी लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और कानून पर भरोसा कीजिए। और हमारे जो अपने अपने शहर के, अपने अपने गाँव के, वार्ड के, आजकल ये मिजाज बना हुआ है कि भाई जब जज्बात की बात होती है, धार्मिक बात होती है, तो लोग हमारे बड़ों की बात भी नहीं सुनते हैं। हालांकि बड़े अगर मशवरा देते हैं, कभी ऐसा देखने में भी आया इससे पहले कि उनकी बात को भी नज़रअंदाज किया जाता है। ये ठीक बात नहीं है कि हमारे बड़ों की जो नज़र होती है काफ़ी दूरअंदेश होती है, हिकमत से भरी हुई होती है। तो आपसे गुजारिश है, तमाम ही लोग, ऐसा नहीं खाली मुसलमान, सभी लोग, हमें हमारे शहर में, हमारे गाँव में, हमारे स्टेट में हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, सब एकता को कायम रखना है और अपने अपने तौर से मिलजुल कर अपने अपने शहर, अपने अपने वार्ड, अपने अपने गांव का लैंड ऑर्डर ख़राब ना हो और कोई जातिवादी तनाव निर्माण ना हो। अगर ऐसी गतिविधियां होती है तो उससे हम रोकने का काम करें, एक अच्छे नागरिक होने का हम सबूत दें, ये आपसे गुजारिश है। और पुलिस प्रशासन से हम बिल्कुल संपर्क बनाए रखें। और याद रखिए, चुनाव आने वाले हैं और हम अक्सर देखते हैं चुनाव के अंदर ऐसी गैर ज़रूरी बातें हो जाती है, भाषण हो जाते हैं। कोई अभी ये मुद्दा उठा है, इसके आड़ में बहुत कुछ भाषण दिए जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग पोस्ट वायरल भी हो सकती है, अफवाह का बाजार भी गर्म हो सकता है। तो याद रखिए, ये एक ख़तरनाक बात है। और एक बात बिल्कुल ये भी आप जहन में बिठा लें
कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप ये गलतफहमी मत रहिएगा कि हम पोस्ट वायरल कर देंगे, बाद में डिलीट मार देंगे, कौन देखा किसने देखा। याद रखिए, जब आप कोई पोस्ट अगर तुम्हारे वीडियो पे अपलोड करते हैं, वायरल करते हैं, तो आजकल सिस्टम भी इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि अगर आपने डिलीट भी कर दिए या आप छुपकी भी बैठ गए या आपने मोबाइल बंद करके बैठे, तो आप ये मत समझिएगा आप बच गए। ये आप बिल्कुल एक नोट कर ले आप। और हर नौजवान जो जज्बात का शिकार होता है, आपसे मेरी गुजारिश है, देखिए हमारे पास हमारे बड़े हैं, नेता की शक्ल में भी है, उलमा इकराम की शक्ल में भी है, और वो बेहतर समझ बुझ रखने वाले और वो बेहतर नुमाइंदगी करने वाले, उनके ऊपर भरोसा कीजिए और पुरअमन तरीके से, और ख़ासकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतने अच्छे अंदाज से कीजिए कि आपके किसी कमेंट से ऐसा किसकी दिल आज़ारी ना हो, किसकी भावना भंग ना हो, किसको ऐसा ना लगे कि हमारे बारे में बुरा कहा जा रहा है। ये हर एक की जवाबदारी है, हर समाज के व्यक्ति की जवाबदारी है कि सोशल मीडिया का उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। पहले हमारे पास बेरोज़गारी के, पानी के, उसके परेशानियों की समस्या है। अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो उसे विकास के लिए कीजिए, डेवलपमेंट के लिए कीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कीजिए, और हम अच्छे काम के लिए कीजिए। हम अच्छे काम के लिए क्या कर सकते हैं वो कीजिए। ये हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नौजवान की जिम्मेदारी है। लिहाजा अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के कीजिए और अच्छे अंदाज से कीजिए। आपको को रोकना नहीं है, विकास के लिए कीजिए। ऐसी बातें आप अपलोड कीजिए कि जिससे कुछ मालूमात में इजाफा होता हो, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती है, प्यार एकता भावना का संदेश पहुंचता हो। और जो मुट्ठी भर लोग जो गलत हरकत कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसे हालात में गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसे लोगों को नाकाम कैसा करना और पुलिस की मदद से हमारे शहर का, अपने गांव का वो लाइन ऑर्डर कैसा संभालना, ये हक की जवाबदारी है। ये आपको मैं एहतियातन कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलत बात है, और गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। मैं भी एक सोशल मीडिया चलाता हूँ, SDM चैनल से मेरा चैनल चलता है सोशल मीडिया के नाम से, और मैं एक संपादक पेपर का संपादक भी हूँ। तो मेरी भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने शहर का, अपने वार्ड का, अपने मोहल्ले का ऊपर कड़ी नज़र रखूँ, और जो भी गैर कानूनी काम होते हैं उसके ऊपर कड़ी नज़र रखूँ और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दूँ, और मेरा वार्ड, मेरा शहर एक अच्छा बने, शांति प्रिय बने। ये मेरी भी जवाबदारी है, इसलिए आप सबकी भी जवाबदारी है। तो आइए एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें और तमाम नौजवान सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें। याद रखिए, ज़रा सी गलती आपकी महंगी पड़ सकती है, आपका भविष्य भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जब कानून अपना काम करता है तो कानून से बड़ा कोई नहीं होता, ये बात याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि चंद बातें थी एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं आप सबसे कह रहा हूँ। तो लिहाजा इसको वायरल भी कीजिए, और अपने जो माँ बाप है, जिनको मालूम है कि हमारा बच्चा रात दिन सोशल मीडिया चलाता है, मोबाइल में मगन रहता है और कमेंट्स करता है, आप सबको पता रहता है माँ बाप की भी जवाबदारी है कि अपने नौजवान बच्चों पर काबू रखें, क्योंकि आपके बच्चे का मिजाज कैसा है, मतलब कैसा है, तेज़ है, गुस्सालू है, कैसे जो भी है आपको पता रहता है। तो अपने बच्चों पर भी ये अपनी पाबंद बनाइए कि आने वाले हालात मुश्किल तरीन भी हो सकते हैं। तो हमें जो है तो मजबूती के साथ, एकता के साथ, भाईचारगी के साथ काम करने की भी ज़रूरत है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कीजिए, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके प्यार, मोहब्बत, शांति, एकता का संदेश पहुँचाने के लिए कीजिए। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।